Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम में आज स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें वह केवल याद करके अपितु उनकी शान में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित भी किया। मौके पर बोलते हुए प्राचार्य ने बताया कि यह मूर्ति गत वर्ष कलिंगा फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई है। तब से यह कार्यक्रम लगातार अपनी भव्यता को प्राप्त करता जा रहा है। मीडिया के कई समूह इस दौरान कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए दिखाई दिए। कॉलेज अनुशासन एवं मीडिया अधिकारी प्रोफेसर लीनमणि गौड़ ने अपने साक्षात्कार में बताया कि नेताजी हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करते हुए जापान में आजादी हिंद फौज बना करके देश में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। प्रोफेसर राजकुमार शर्मा ने साक्षात्कार में बताया कि नेताजी द्वारा स्थापित मापदंडों को अपनाकर हमारे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकते हैं। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर करतार सिंह के अलावा डॉक्टर राजकुमार शर्मा, प्रोफेसर सुशील सैनी, डॉक्टर कर्मवीर, डॉक्टर सीमा चौधरी, प्रोफेसर भूप सिंह आदि ने भी नेताजी को माल्यार्पण किया। इस मौके पर कलिंगा फाउंडेशन द्वारा पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष श्यामल ने कहा कि अगली बार नेताजी के सम्मान में बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बार विद्यार्थियों की परीक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम को सीमित रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज गान पर भी चर्चा हुई। बताते चले कि द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा का पहला ऐसा कॉलेज है जिसने अपना कॉलेज गान तैयार किया है, जिसे हर कार्यक्रम से पहले गाया जाता है। कार्यक्रम के उपरांत अल्पाहार की व्यवस्था की गई। अंत में प्राचार्य यू ने सभी स्टाफ सदस्यों, विद्यार्थियों और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। देखिए, ये हमारे महाविद्यालय में एक साल पहले कलिंगा भारती फाउंडेशन की तरफ से सुभाष चंद्र बोस के जो स्टैचू आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो हमारे पीछे है, वो उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जिस गार्डन में हम खड़े हैं, ये गार्डन, इस गार्डन का नाम भी हमने सुभाष चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन के नाम से इस पे रखा हमने। और पिछले साल से ही हमने ये प्रण लिया था कि हर साल यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम सेलिब्रेट करेंगे और जो उनके विचार थे, जो उनके अनमोल विचार थे, उनसे अपने स्टूडेंट्स को अवगत कराएंगे और एक संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों को कि ऐसे महान सपूत के जो विचार थे, जो उनकी कार्यशैली थी, उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो 48 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र जी बोस जी का प्लेन जो है ताइवान में क्रैश हो गया था, और ये भी हमारे लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि उनका शव जो है हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वो जो महान सपूत थे, जो अपने पीछे जो इतनी सारी गाथाएं छोड़ के चले गए हैं, जो अपने विचारों से अपने अच्छे विचारों से बच्चों को जो मैं एक संदेश देना चाहूंगा, वो एक दो कोट्स हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। जैसे कि सबसे पहले उनको एक विचार था कि जो हमारा जीवन है, उस जीवन में अगर संघर्ष ना हो और भय ना हो तो वो जीवन स्वाद रहित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में संघर्ष और भय का माहौल जब भी कभी हमारे जीवन में आता है, तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें आत्मसम्मान मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। और जब अपने अंदर आत्मविश्वास जागता है तो हम सफलता की राह पे चल पड़ते हैं। दूसरा एक अनमोल विचार उनका, बहुत ही सुंदर विचार था कि हमें जीवन में एक सनक लेनी चाहिए। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो एक सनक होनी चाहिए। जिस काम के प्रति आपकी एक सनक होती है, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। देर हो सकती है लेकिन मिलेगी जरूर। तीसरा उन्होंने कहा कि अन्याय को सहन ना तो हमें करना चाहिए और ना ही अन्याय को हमें देखना चाहिए। अगर हम सब अन्याय को सहन करते हैं और अन्याय को देख के हम आंख फेर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तो मैं इस उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने विद्यार्थियों को एक संदेश यही देना चाहूंगा कि जो ये अनमोल विचार सुभाष चंद्र बोस जी के थे, उनको अपने जीवन में अपनाएं, उनकी कार्यशैली को अपनाएं। कलिंगा भारती फाउंडेशन का और अपने सभी सहयोगी स्टाफ मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करना चाहूंगा।
विद्यार्थियों का भी अभिनंदन एवं स्वागत करना भी चाहूँगा कि इस उपलक्ष्य में 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस जी की हम यहाँ एकत्रित हुए और इसको एक बड़े खूबसूरत ढंग से हमने सेलिब्रेट किया। जय हिंद, जय भारत।